हेलो बच्चों, आप लोग का आइडियल स्टडी विथ आइडियल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने चैनल पे हैं और 10th क्लास में केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन शुरू करने जा रहा हूं। बहुत ही अच्छे से सिखाऊंगा आपको। आप पसंद जब आएगा आपको वीडियो तो इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा, ठीक। तो फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण, जिसमें आपको सबसे पहले पढ़ना है केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन है कि जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ से क्रिया करके या कोई पदार्थ अकेले ही क्रिया करके कोई नया पदार्थ बनाता है तो उसे इस प्रक्रिया को हम कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। अब आपको लगता होगा कि नया पदार्थ क्या है। नए पदार्थ का अर्थ हुआ कि मतलब बिल्कुल भिन्न गुण वाले। जैसे आप एग्जाम्पल में कह सकते हैं कि A प्लस B मिलकर बना दिया C प्लस D, तो ये नया पदार्थ है। C और D मतलब न्यू पदार्थ है। A और B के मिलने से न्यू पदार्थ का निर्माण हो रहा है। ये क्या हो गया, या इसी प्रक्रिया क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया। अथवा एक ही पदार्थ है A, इससे बन गया B, मतलब स्वयं क्रिया किया A और नया पदार्थ क्या बना दिया B, क्या कहलाएगा, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब आप जान गए केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में टर्म आ रहा है अभिकारक और प्रतिफल, माने रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो रिएक्टेंट मीन्स अभिकारक, तो वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर इस रिएक्शन में ए और बी क्या है, रिएक्टेंट है, मतलब ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहा है। और प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बन रहे हैं, मतलब सी और डी, यह क्या है, प्रतिफल है। इस रिएक्शन में ए और बी में ए क्या है, रिएक्टेंट है, प्रतिकारक है, और बी क्या है, प्रतिफल है। आपके दिमाग में आता होगा कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट मतलब अभिकारक और प्रतिफल का परिभाषा हो जाता। तो रिएक्टेंट वैसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, प्रतिकारक कहते हैं। प्रतिफल रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, सब एक ही हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है केमिकल रिएक्शन के बाद केमिकल इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को और प्रतिफल को जब हम सूत्र और संकेत से व्यक्त करते हैं तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। आप पढ़ रहे हैं रासायनिक समीकरण का एग्जाम्पल। तो रासायनिक समीकरण के एग्जाम्पल में हम आपको बताए हैं ए और बी मिलकर बन गया सी और डी। फिर दूसरा बताया हूँ ए से बन गया बी, मतलब कोई पदार्थ दूसरे पदार्थ से मिला और नया पदार्थ बनाया, या कोई पदार्थ अकेले ही मिलकर नया पदार्थ बनाया। तो उसका ही तीसरा एग्जाम्पल है कि कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, C प्लस O2 CO2। तो ये C और O2 जो है वह क्या है, अभिकारक है, रिएक्टेंट है, और CO2 जो है वह क्या है, प्रोडक्ट है। अब आप कहेंगे कि रिएक्टेंट को डिफाइन कर दीजिए, तो अभिकारक मीन्स रिएक्टेंट, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को रिएक्टेंट कहते हैं। ये दोनों भाग ले रहा है तो यह क्या हुआ, रिएक्टेंट हुआ। इसको तीर के बाएं साइड में लिखते हैं, लेफ्ट साइड में लिखते हैं। प्रतिफल, रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। इसको तीर के राइट साइड में लिखते हैं। CO2 यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट है। अब आपको पढ़ना है केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण। तो यहाँ पर हम बता दिए हैं डिफिनीशन कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक और प्रतिफल को जब हम सूत्र एवं संकेत के मदद से निरूपित कर देते हैं, व्यक्त करते हैं, तो वह क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। यहाँ पर लिखा हुआ है कि रासायनिक
क्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक एवं प्रतिफल को संकेत एवं सूत्र के रूप में व्यक्त करना रासायनिक समीकरण कहलाता है। आप कहेंगे कि सर एग्जाम्पल भी समझा दीजिए। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन, तो आपको अब हाइड्रोजन भाषण नहीं लिखना है 5 अक्षर का, हाइड्रोजन नहीं लिखना है, H2। और क्लोरीन, तो यहाँ सूत्र लिखना है उसका Cl2। दोनों मिलकर क्या बना दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो वहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड नहीं लिखना है, HCl लिखना है। यहाँ 2 कर दीजिए बैलेंस के लिए। यही हो गया आपका केमिकल इक्वेशन। जैसे Mg प्लस O2 MgO, यहाँ O 2 गो है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे, 2 गो Mg है तो यहाँ 2 से गुना करेंगे। Mg प्लस O2 MgO जो है 2 MgO, यह क्या हो गया, केमिकल इक्वेशन हुआ। रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं पढ़ना है बुआ। जो आप रासायनिक अभिक्रिया पढ़े हैं उसकी अब विशेषताएं को जान लीजिए। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या घटना होती है। सबसे पहले 1 नंबर मैं लिखा हूं गैस की उत्पत्ति, मतलब जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो गैस की भी उत्पत्ति होती है। अनेक घटना घटती है जिसमें गैस की भी उत्पत्ति होती है। एग्जाम्पल देखिए, जिंक की अभिक्रिया जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। यहाँ पर गैस की उत्पत्ति मतलब यह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ दोनों पदार्थ मिलकर नया पदार्थ बना रहा है। और ये कौन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। तो हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हो गया, इसका नाम लिख देंगे जिंक क्लोराइड, इसका नाम लिख देंगे जिंक, इसका नाम लिख देंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये समझ गए आप। अब है अवक्षेप का बनना, मतलब केमिकल रिएक्शन में अवक्षेप भी बनता है। अवक्षेप में सोडियम क्लोराइड आप जानते हैं, सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसका नाम आप लिख लेंगे सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, दोनों जब आपस में अभिक्रिया करता है तो बनाता है AgCl, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। यह क्या है, अवक्षेप के रूप में रिएक्शन में उत्पन्न होता है और बनता है सोडियम नाइट्रेट NaNO3। तो आप समझ गए होंगे कि रिएक्शन में गैस की उत्पत्ति होती है। सभी रिएक्शन में गैस की उत्पत्ति नहीं होती है, मतलब कुछ रिएक्शन में गैस की उत्पत्ति होती है, कुछ रिएक्शन में अवक्षेप बनता है। जब इसका और इसका विलयन आपस में रिएक्शन करता है तो AgCl अवक्षेप के रूप में अलग हो जाता है दोनों विलयन से। तो ये हो गया अवक्षेप का भी बनता है। ताप में परिवर्तन, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो ताप भी चेंज कर जाता है। जैसे इसमें आप लिखेंगे कि जब हम पानी में एक कली चूना लेकर डालते हैं, चूना पत्थर भी डालते हैं, तो वह पानी हमारा क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। आप दिवाली में आपका घर जब चूना से पेंट होता होगा और नाद में आप रखते होंगे चूना लेकर, तो आप डब डब की आवाज़ सुनते होंगे और पानी गर्म हो जाता होगा। तो यहाँ आप लिख लेंगे कि जल प्लस कैल्शियम कार्बोनेट चाहे चूना, इधर लिख लेंगे अपना कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। नहीं तो सीधे लिख लेंगे, भाषा में लिख लीजिएगा कि जब कली चूना को जल में डुबाया जाता है तो पानी गर्म हो जाता है। हो गया ताप में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, इसमें भी आप अपने से लिख लेंगे कि जब मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो मोम क्या है, ठोस है। जब उसको जलाते हैं तो वह द्रव अवस्था में जलता है और जलने के बाद गैस में चेंज हो जाता है। बर्फ, तो अवस्था परिवर्तन मतलब उसका अवस्था चेंज हो जाता है। कपूर को क्या करते हैं हम, कपूर को जब गर्म करते हैं आरती उतारने के लिए तो क्या होता है, कपूर गैस बन जाता है। तो वह ठोस बन गया गैस। तो क्या हुआ, अवस्था चेंजिंग होता है। किस में,
केमिकल रिएक्शन में। रंग परिवर्तन भी होता है केमिकल रिएक्शन में। जैसे पोटासियम परमैंगनेट का कलर चेंज हो जाता है। अगर आप नींबू डाल दीजिएगा, नींबू का रस डाल दीजिएगा उसमें, तो उसका बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब होने लगेगा। तो आप ये बात याद रखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या क्या होती है। गैस की उत्पत्ति होती है, अवक्षेप बनता है, ताप चेंज होता है, अवस्था परिवर्तन होता है, रंग परिवर्तन भी होता है। एक बात और आपको मैं बता रहा हूँ कि पानी से बर्फ़ बनता है या बर्फ़ से वाष्प बनता है, तो वह केमिकल रिएक्शन उसको नहीं समझेंगे, क्योंकि जल का सूत्र भी H2O होता है, पानी का सूत्र भी H2O होता है, वाष्प का सूत्र भी H2O होता है। तो नया पदार्थ नहीं हुआ कि हम पानी को फ्रिज में रख दिए तो वह केमिकल रिएक्शन हो गया। वह तो सेम चीज़ है, क्योंकि उसका कंपोजिशन सेम है, H2O जल, H2O बर्फ़, H2O वाष्प। इसलिए आप जल को, बर्फ को, वाष्प को शामिल नहीं कीजिएगा। अब आपको हम बताएंगे संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। बता रहे थे आपको रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसकी चर्चा होगी नेक्स्ट क्लास में। उसके पहले आप जान लीजिए कि रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम हैं। तो रासायनिक समीकरण लिखने का पहला नियम है कि अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अणुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर और प्रतिफल को दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा नियम है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच प्लस चिन्ह देते हैं। तीसरा नियम है कि अभिकारकों और प्रतिफलों को एक तीर चिन्ह द्वारा अलग अलग प्रदर्शित किया जाता है। आइए एग्जाम्पल यहाँ आपको बता रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलकर बना दिया हाइड्रोजन क्लोराइड। ये है अभिकारक। तो दो गो अभिकारक है, तो यहाँ क्या दे दिए, प्लस चिन्ह दे दिए। प्रतिफल को दाएं साइड में लिख दिए। दोनों को व्यक्त करने के लिए, दोनों को अलग करने के लिए बीच में क्या लगा दिए, तीर चिन्ह लगा दिए। यहाँ इसका नामकरण कर दीजिए हाइड्रोजन, इसका नाम लिख दीजिए क्लोरीन, इसका नाम लिख दीजिए हाइड्रोजन क्लोराइड। तो आप रासायनिक समीकरण के नियम लिखने के नियम जान गए। अगले दिन नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेगा संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। आज का वीडियो पसंद आया होगा तो आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा बच्चों। और कुछ और बात आपको बता दूं कि कल से मेरा 11 का भी क्लास शुरू हो रहा है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैट्रिक में भी सभी विषय और 12 में भी चल रहा है। अभी चल रहा है फिजिक्स, लेकिन 1-2 रोज में उसमें केमिस्ट्री भी शामिल हो जाएगा, मैथ भी शुरू हो गया है। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, वह मैट्रिक हो या 11 हो या 12 के हो, सभी कोई इस चैनल के माध्यम से ज्ञान अर्जित कर सकते हैं।